नमस्कार। एक आपको ऐसा वाक्य बताऊंगी कि जिससे हम सब लोग कई बार कहते हैं कि ना हम बहुत अच्छे हैं, हम अच्छा करते हैं और फिर भी हमारे साथ पता नहीं क्या होता है। फिर भी हमें कहीं ना कहीं परेशानियां लगी रहती हैं। और जो हम कई बार देखते हैं कि जो लोग कुछ नहीं करते, कुछ नहीं मानते, कोई चीज़ फॉलो नहीं करते, कोई चीज़, और फिर भी देखो वो सुखी हैं, अच्छे हैं। तो कई बार हमारे सबके मन में ये व्यथा रहती है कहीं ना कहीं हम सभी लोग परेशान रहते हैं इस बात से। और कोई सही बताने के लिए बैठा नहीं है कि वो सब क्यों है, कि सत्य बताएंगे तो फिर सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और कहते हैं ना कि अगर आप पूछो अपने आप से सवाल तो हर सवाल के जवाब हमारे अंदर होते हैं, लेकिन हम कोशिश नहीं करते कि हर एक चीज़ में घुसे और घुस के उसमें थोड़ा सा मेहनत करके कुछ निकाल के लाएं, अपने लिए भी और समाज के लिए भी और आसपास के माहौल ठीक करने के लिए भी, जिससे हम कुछ तो हमें पता हो कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे होती है। लेकिन नहीं, क्योंकि हमें आपको समझ ही नहीं है कि, और दूसरा क्या, ठेकेदार हो गए हैं आप, जो जिसका ठेकेदार है वही ठेकेदारी वही करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। हर इंसान हर काम कर सकता है, करना चाहे तो एक वाक्य था कि हमारे साथ एक थी, तो बड़ी परेशान थी। तो वो हर सोमवार मंदिर जाती थी, और ये सत्य कथा है, कोई मैं कहीं से सुन के नहीं बता रही हूँ। तो उन्होंने हर सोमवार मंदिर जाती थी, माता रानी का मंदिर था, और उनके हस्बैंड की जॉब छूट गई थी, तो बड़े परेशान थे। तो कहते हैं ना कि मायावादी लोग जो मांगते हैं तो भगवान उनको वो चीज़ देता है। तो उन्होंने जाके, उन्हें ये भी नहीं पता था कि नारियल कहाँ फोड़ना, उन्होंने माता रानी के सर पे ऐसे नारियल फोड़ दिया। और आप यकीन मानिए कि 2-3 सोमवार बाद ही उनके हस्बैंड का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। और ये वाक़या मेरी एक आंटी थी, उन्होंने मेरे को बताया कि रेखा ऐसे ऐसे ये मेरे साथ गई थी और इसने ऐसा किया। और मैंने बोला कि ये क्या कर रही, लेकिन उसने जब तक फोड़ दिया था नारियल। तो पता है, ऐसे लोगों से भगवान भी डरते हैं कि ले तू ले और जा, मांगने से वो देते हैं, ऐसा नहीं है। वो सांसारिक लोग सिर्फ इन्हीं चीज़ों को मांगने के लिए आते हैं, हे भगवान मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जबकि ये चीज़ें तो हो ही जानी है। ये मेरा मानना है। मांगना है तो ईश्वर से सद्बुद्धि मांगो, उनके चरणों में अपने लिए जगह मांगो। उनसे अपने लिए प्यार मांगो। लेकिन इंसान कुत्ते की तरह बस करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, नौकरी, पैसा, ये बच्चे। लेकिन उसको जो सच्चाई है, जो सत्य है, जिसके लिए वो आया है, कहते हैं ना किस लिए आए, पता है आपको? सब जानते, सुना सबने है, लेकिन इस भाग दौड़ में सब भूल जाते हैं कहीं ना कहीं, और फिर से उसी माया में लग जाते हैं। उन्हें यही नहीं पता कि हम आए किस लिए थे, हमें भेजा किस लिए, हमें करना क्या है। लेकिन जब ये तब समझ में आता है, तब उसके हाथ पैर सब खत्म हो जाते हैं। और अब तब वो कहता है कि आप मैं कुछ कर लूँ, मैं कुछ करने आया था, अब कुछ नहीं हो रहा, तो चलो बुढ़ापे में भगवान का नाम ही जाप कर लेते हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहनों, ऐसा नहीं है। सब कुछ करते करते भी उस ईश्वर, उस परमपिता परमात्मा के लिए, उस ऊपर वाले के लिए, वैसे उसको ना कभी नहीं भूलना चाहिए। खाते, नहाते, पहनते, ओढ़ते, बैठते, सांसों की माला पे, सुना है, जब मैं गाना, तो वो वही है।
हमारी हर एक सांस में ऊपर वाले को हमेशा ध्यान रखा जाए, तो कोई समस्या, कोई व्यथा, कोई बाधा छोड़ दो उसके ऊपर। छोड़ के तो देखो, उसको सब पता है। कहने की जरूरत नहीं है कि मैं इसलिए दीपक जलाऊंगा, इसलिए भंडारा करूंगा, इसलिए प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये हमारा थोड़ा भोलापन है, इसको पागलपन है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो बस लगाव, उनसे प्यार, और वही हम करते नहीं हैं। लेकिन इस भागदौड़ की जिंदगी में भी ना, उनके लिए, उनको समर्पित करते हुए उनके साथ चले, को हर जगह माने। देखना, ये चेहरे पे तेज नूर, जब हम उनकी बातें करते हैं ना, तो एक अलग ही तेज होता है, एक अलग ही प्रकाश होता है। आत्मा भी खुश होती है कि जिसने हमें बनाया, हम उसकी बातें कर रहे हैं। अच्छा लगता है। सोचिए, समझें, जाने। कहते हैं ना कि सब अपने अपने बच्चे पाल रहे हैं। अपने अपने बच्चे तो सभी पालते हैं, कौन दूसरा